हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायण 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 नारायण। भगवान राम अयोध्या के पूर्ववासियों को उपदेश कर रहे हैं। पहले मोक्ष की बात कही, अब कहते हैं यदि आपको मोक्ष नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, तो इस जीवन में और इसके बाद दूसरे जीवन में सुख तो मिलना चाहिए ना। बोले हाँ ये तो मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये सुख प्राप्ति का जो मार्ग है इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। अब ये परिभाषा स्पष्ट कर रही है कि भक्ति का प्रयोजन इस जीवन में और मरने के बाद सुख का है, और मोक्ष जो है वो दूसरा प्रयोजन है। वहाँ आगे का जन्म ही ना हो और इस जीवन में सुख भी हो दुख भी हो कुछ भी हो, दोनों के प्रति उसका समभाव रहता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। कहते हैं भाई ये सीधा सच्चा रास्ता है और ज्ञान जो है वो थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है कि उसमें वैराग्य अधिक चाहिए। वैराग्य से ही लोगों को थोड़ी चिढ़ भी होती है। खाते पीते हर मिलें तो हमसे भी कहियो, और घर छोड़े यदि हर मिले तो हमसे मत कहियो। हाँ, तो इसलिए सरल और कठिनाई की बात होती है। तो अत्यंत वैराग्य बता समाधि, योग में भी अत्यंत वैराग्य चाहिए और वेदांत में भी अत्यंत वैराग्य चाहिए, लेकिन भक्ति में उतना वैराग्य नहीं चाहिए। निषिद्ध कर्मों से तो वैराग्य चाहिए, निषिद्ध विषयों से वैराग्य चाहिए, लेकिन सबसे वैराग्य होना ये जरूरी नहीं है। हो तो वो और भी बहुत बड़ी बात है, वो तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन साधारण भक्ति का काम इसी से चल जाता है कि निषिद्ध कर्म ना हो, निषिद्ध विषयों का सेवन ना हो
और भगवान के प्रति प्रीति बनी रहे, प्रेम। तो कल यहाँ छोड़ा था कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन्न सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, माने इसमें कंडीशनल कुछ नहीं है कि आपको इतना वैराग्य चाहिए या अद्वैत ज्ञान चाहिए या समाधि लगानी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। भगवान से प्रेम करने में क्या कंडीशन हो सकती है? आप स्वतंत्र, संसार से प्रेम कोई क्या पेट में से लेकर पैदा होता है? सब यही देख देख के पैदा हो जाता है। तो परमात्मा के बारे में यदि सुनेंगे तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। महाराष्ट्री ने तो यही लिखा भी है और कहते भी थे कि आप जिसके बारे में ज़्यादा सुनते हो बस उसी के प्रति आपका प्रेम हो जाता है। तो भगवान के बारे में ज़्यादा सुनो, कथा सुनो, अपने आप पढ़ो, सत्संग में सुनो, विचार करो, तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और सकल सुख खाने, और समस्त सुखों की ये खानी है। अगर आपको आँख का विषय, आँख का सुख चाहिए तो देखो ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक रचना की है महात्माओं ने। और यहाँ तो वृंदावन में तो सुंदरता की परिभाषा ही दूसरी। भगवान कृष्ण काला कंबल ओढ़ते हैं, वो भी सुंदर है, नारायण। और भगवान राम जो है वो राजशाही पोशाक पहनते हैं, वहाँ उनकी सुंदरता में वो समस्या है। सौंदर्य का कोई लक्षण नहीं होता है, जहाँ मन मान जाए बस वही सुंदर है। माताएं, छोटा बच्चा जब होता है ना तो स्नान कराएंगे और फिर कपड़े उपड़े पहना के, और काजल भी पहले लगाते थे, और काजल लगा के और फिर एक टीका माथे पे लगा देते थे कि नज़र न लग जाए। अब चाहे वो बच्चा काला कलुटाई क्यों ना हो और चाहे उसके कोई अंग भंग कुछ भी ना हो, लेकिन माता के लिए तो वही सब सुंदर है। भाव में सुंदरता होती है, वस्तु में सुंदरता नहीं है। लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के जो प्राणी हैं वो, उनको ये प्राप्त नहीं होता, भक्ति प्राप्त नहीं होती। कल ये बात कही थी कि सत्संग का मतलब खाली गाना बजाना नहीं है या खाली कथा वार्ता भी नहीं है। सत्पुरुष का संग जो है उसको सत्संग कहते हैं। अब कथा तो आजकल कमाई का धंधा भी बना हुआ है ना सबका, और फिर लोग फंसते हुए भी देखे जाते हैं। तो यहाँ एक वो थे, भक्तमाल की कथा करते थे ना लंबे से, भक्तमाली जी बोलते थे। बिहारी दास तो अब के हैं, पुराने। तो अब वैसे ही जैसे पहले लोग पहनते थे ना टोपी वैसी टोपी पहनते थे, और उनका शरीर थोड़ा यहाँ से ज़्यादा लंबा था। तो गर्मियों में तो मतलब कुछ पहनते नहीं थे, खाली धोती रखते थे, लेकिन गौर वर्ण था। और बड़े हंसते हंसते जो है कथा, भक्तमाल की कथा कहते थे।
तो वो सत्पुरुष थे, कहने का मतलब है जो बिना किसी लाव लेव के भगवान की कथा सुनावे, बस वही सत्पुरुष समझ लेना। और जो उसके बदले में कुछ लेता है वो सत्पुरुष नहीं है। कथा के बदले में क्या आप दे सकते हो और क्या ले करके वो कथा करेगा ना। अच्छा, मक्खी पे मक्खी बैठाल दी, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सुना दिया, तो तुमने क्या सुनाया? वो तो सुनाओगे ही जो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका चिंतन है तो उस चिंतन में आप ठाकुर जी की कोई, क्या नाम है, कोई सौंदर्य की कथा बोलो जो आपने मन में सोची हो। जो लिखी हुई है वो तो है ही। कहते हैं वो सूरदास जी तो अंधे थे, तो वो रोजाना एक पद लिखते थे ठाकुर जी के श्रृंगार के बारे में, तो लोग चिढ़ते थे उनसे, कितना अच्छा पद लिखते हैं। तो पुजारियों ने कहा कि आज ठाकुर जी को कुछ कपड़े नहीं पहनाएंगे, देखें ये क्या लिखते हैं। अब वो आए, अब उन्होंने तो ध्यान किया, उनके लिए कोई मूर्ति थोड़ी थी, वो आँख ही नहीं थी तो मूर्ति क्या होती। तो जैसा उन्होंने सुन रखा था वैसा ही उन्होंने ध्यान किया जा रहा है। अब ध्यान में देखा कि भगवान ने तो कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो हर देखे हम नंगम नंगा ऐसा उन्होंने पद सुनाया। तो जो पुजारी लोग उनसे जलते थे वो मान गए कि भाई सत्पुरुष है। आपको कोई भगवान की झांकी कभी दिखाई नहीं दे? इन आंखों से नसीब, मन की आंख से तो देखो। तो सत्पुरुष का जो साथ है, संग है, संग माने आसक्ति भी होती है। सत्पुरुष के एक तो ये है कि दर्शन, एक स्पर्शन, उनके चरण स्पर्श करो। और अपने महाराज श्री तो खैर चरण स्पर्श तो करा ही लेते थे। अब हमको तो उन्होंने जाने कितनी बार आलिंगन किया ना, तो वो फुरेरी तो अब भी आती है ना, उसका स्मरण करते हैं तो शरीर में फुरेरी आ जाती है। तो सत्पुरुष का संग, सत्पुरुष की आसक्ति, सत्पुरुष के द्वारा बताया हुआ भगवान का चरित्र, ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ किताबों में ही लिखा हुआ हो। एक दफ़ा स्वामी वामदेव जी महाराज दोपहर को वहाँ आए, तो उन्होंने कहा महाराज मैंने तो सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आप ये जो दृष्टांत देते हो ये कहाँ से देते हो? तो क्या आप बना लेते हो क्या? तो महाराज जी मुस्कुरा के बोले कि हाँ बना लेते हैं। उनका बहुत आदर करते थे वामदेव जी महाराज का। विरक्तों के मन में महाराज श्री के प्रति बहुत श्रद्धा थी, और जिस साधक में वो विरक्ति नहीं देखते थे वो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। ये कहना कि अच्छा नहीं लगता है, लगता था, ये तो ठीक नहीं है, मगर उतना अच्छा नहीं लगता होगा। बस विरक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। तो बिन सत्संग न पावें प्राणी, सत्पुरुष के प्रति आसक्ति हो जाए, सत्पुरुष के वचनों का हम सुने, विचार करें,
जो किताबी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि फलाने महात्मा ने कहा तो क्या बात, हमको ये दिखाओ कि ये कहाँ लिखा है। अपने महाराजा श्री और स्वामी करपात्री जी महाराज, महाराज श्री के बारे में तो कह ही सकते हैं हम, करपात्री जी के बारे में तो सुना ही है। वो कोई भी वाक्य ऐसा नहीं बोलते थे जो कि अशास्त्रीय हो। अगर कोई कहे कि ये कहाँ लिखा है तो बता देते। तो एक दफ़ा मैंने पूछा, मैंने कि आपको इतना शास्त्र कैसे याद हो जाता है? तो बोले हमको याद नहीं करना पड़ता। नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सुई है। वो ऐसा उन्होंने बोला, हमारे दिमाग में एक सुई है, वो सुई हम जहाँ फिट करना चाहते हैं वहीं जाके फिट हो जाती है। ना ना, ये संत जो होता है वो सारा जीवन अपना उसी में लगा देता है। उसका मुकाबला आप साधारण व्यक्ति से कैसे कर सकते हो? तो बिनु सत्संग न पावे प्राणी, अगर ऐसे सत्पुरुष के साथ मिल जाए तो एक उसकी नज़र से ही नारायण भक्ति प्राप्त, भगवान में प्रीति प्राप्त हो जाती है। भक्ति माने संसार छूट जाता है और भगवान से प्रीति हो जाती है। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो टूटती है। भक्ति माने यही होता है, विभक्ति। विभक्ति माने अलगाव, संसार से अलगाव और परमात्मा से जुड़ाव, इसी को भक्ति बोलते हैं। और फिर जब परमात्मा से जुड़ाव हो गया, संसार से अलगाव हो गया, तब आपके पास और काम क्या रह गया? भजन करो। भजन माने भगवान का चिंतन करो, चाहे वो नाम जप करो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे पढ़ाओ, चाहे गाओ, उसी के बारे में तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यस्य प्रबोधनम। कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और नहीं महाराज श्री के शब्दों में अपने आप ही गुनगुनाओ। अच्छा, तो बिन सत्संग के ये भक्ति नहीं मिलती तो कहाँ ढूंढें? हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, सीताराम का हो नारायण। कहीं अगर होंगे तो यहाँ भी होंगे, और नहीं होंगे तो कहीं भी नहीं होंगे ना। महात्मा तो सब जगह होते हैं, सिर्फ हमारी दृष्टि में नहीं आते। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत करवंता। आपके यदि पुण्यों का खजाना नहीं है तो संत आपको मिलकर के भी नहीं मिलेंगे। सामने होंगे लेकिन पहचान ही नहीं पाओगे आप। कोई जाता है कामी पुरुष और देखता है कि महात्मा के पास तो बड़ी बड़ी नवयौवनाएं लड़कियां आती हैं, तो कहेगा ये महात्मा कामी है। तो महात्मा कामी है कि तुम्हारी दृष्टि में काम है? नारायण। एक ने कहा, महाराज श्री की बातें सुना रहा हूँ, एक ने कहा महाराज जी, हमारे सेठ था वो, महाराज जी हमारे घर भोजन करना चलिए। बोले हाँ हाँ चलेंगे। दूसरे ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। तो बोले देखेंगे भाई, फालतू समय होगा तो तुम्हारे घर भी आएंगे। तो क्या कहता है, हाँ जी आप तो सेठ लोगों के यहाँ ही जाओगे, हमारे यहाँ क्यों जाओगे? माने वो हमको लोभी समझता है।
तो कामी, क्रोधी, लोभी ये महात्मा नहीं होते हैं, ये हमारी दृष्टि में होते हैं। तो जिनके पुण्य नहीं है नारायण, उनको पुण्य में भी पुण्य पुंज, पुण्यों का समूह, माने एक आध पुण्य कर लिया ऐसा नहीं है। एक महाराज से ये भी कहते थे कि ये जो जीवन मिलता है हमको, इसमें पाप भी आते हैं पहले और पुण्य भी आते हैं। अब यदि आप प्रारब्ध का नाम ले करके और बोले हमारी तो प्रारब्ध से पाप में प्रवृत्ति हो गई, तो पुण्य में क्यों ना हुई? प्रारब्ध से पाप में भी प्रवृत्ति होती है, पुण्य में भी होती है, लेकिन अगर हमारा मन नहीं है तो पुण्य में नहीं होगी, पाप में हो जाएगी। वर्तमान का मन जो है वो काम करता है। तो वो कहते थे कि आप जानबूझ करके पुण्य कर्म करो, प्रारब्ध का नाम मत लो, जानबूझ करके पुण्य करो जो आपको बताया गया है कि आपके लिए ये पुण्य कर्म है। दान है, यज्ञ है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, ये तीन चीज़ें तो जो है गृहस्थ के लिए बताई गई है, यज्ञ दान और तप। तो पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, जब आपके पुण्यों का इकट्ठा हो जाता है तो कोई महात्मा चलते हुए अपने आप आपके पास आ जाते हैं। एक सबसे पहले मैंने महाराष्ट्र की पुस्तक में पढ़ा था, सबसे पहले यहाँ आया नहीं था, तो उसमें लेख था, महात्मा ढूंढो मत, महात्मा बनो। तुम जैसे हो तुमको दुनिया वैसी दिखाई देगी। अगर तुम महात्मा बनने की कोशिश करोगे तो महात्मा तुम्हें मिल जाएगा ना। और सब जगह तुम्हें दोष दृष्टि दिखाई देती है, दुरात्मा हो गए तुम, तो महात्मा कहाँ से मिलेगा? तो पुण्यों का खजाना जब इकट्ठा हो जाता है तब संत अपने आप मिल जाते हैं। अभी भरत जी के प्रसंग में आएगा कि संतों के क्या लक्षण हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत आएगा लेकिन वहाँ विस्तार से आएगा। लेकिन लक्षणों को देखोगे तो आप संत को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि कसौटी तो आपके अपने मन की होगी ना। कसौटी खराब है तो क्या, कसौटी तो पत्थर होता है और उस पर सोने को घिस कर वो सीखना पड़ता है कि ये निशान कितने प्योरिटी का है, कितनी शुद्धता का। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत करवंता। अगर आपको संत मिल गए तो फिर आपका पुनर्जन्म तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ छिपा ली है कि वो संत लोग आपसे मिलकर क्या करेंगे। संस्कृति माने पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का अंत तो तत्व ज्ञान से होगा ना। तो वो क्रमशः भले ही आपको पहले कथा सुनावें, फिर आपको कुछ साधन बतावें, अंत में जाकर के तत्व ज्ञान में आपका प्रवेश करा देंगे, तभी संस्कृति का अंत होगा। और यदि आप वैराग्यवान पहले से ही हैं और उनसे यही प्रश्न करें शुरू में ही कि महाराज ये जन्म पुनर्जन्म का चक्र कैसे खत्म हो, तो आपके अधिकार को देख करके वो शुरू में ही बता देंगे। लेकिन होगा संत के द्वारा ही। अपने आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, नारायण वो अर्थ जो उसका है वास्तव में जहाँ वो पहुँचाने चाहते हैं वो नहीं हो,
महाराज श्री ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया, न वेदांत का ग्रंथ पढ़ाया, न भागवत पढ़ाई, न रामायण पढ़ाई, कोई ग्रंथ पढ़ाया नहीं, लेकिन प्रवचन सब पे किए। तो यहाँ एक दफ़े शास्त्री जबलपुर वाले, क्या नाम था, द्वारका प्रसाद जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कुछ पढ़ाया नहीं है। तो बोले तुम तो खुद पढ़े हुए हो, हम क्या पढ़ाते। नहीं नहीं नहीं, आपके मुख से अच्छा लग रहा है। तो कुछ श्रीमद् भागवत का यहाँ एक अध्याय पढ़ाया था। पढ़ाने में क्या होता है, एक एक शब्द का और मतलब श्लोक का अर्थ कर देते हैं, और उसकी पहुंच कहाँ तक है ये तो सत्संग में ही मालूम पड़ेगा। अगर सत्पुरुष पढ़ा रहा है तो वो बताएगा कि ये श्लोक का मार कहाँ तक है। महाराज जी तो ऐसे बोलते थे कभी, मेरे सतगुरु मारो तीर निकस गयो पार। तो सतगुरु ने तीर मारा ना, तो जब दोनों तरफ से बात बन जाती है ना, जैसे शिष्य और गुरु, जब दोनों शिष्य चाहे और गुरु, उन्होंने गुरु दीक्षा शब्द का अर्थ भी यही किया है, एक लेख था चिंतामणि में। बोले जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वो दलाल लोग आपस में करते रहते हैं, एक कहता है बेचा, दूसरा कहता है लिया, बेचा लिया, बेचा लिया, यही होता रहता है। ऐसे ही जो है यहाँ गुरु और शिष्य के बीच में भी जब तक ये नहीं होगा, गुरु तो कहे कि ले भाई, और वो ले ही नहीं, और शिष्य कहे महाराज मुझे तो तत्व ज्ञान दो, और उसके पास है ही नहीं तत्व ज्ञान, या वो किसी वजह से देना ही नहीं चाहता। तो गुरु दीक्षा क्या होती है कि गुरु कहता है कि लो, शिष्य कहता है लिया, तब तो दीक्षा है। और एक हंसी की बात भी सुनाते थे कि कोई महिला ने कहा कि महाराज जी वो गुरु दक्षिणा कब दो। उसे दीक्षा और दक्षिणा में कोई अंतर ही नहीं लगता था। बोले महाराज जी वो गुरु दक्षिणा कब कब दोगे। बोले अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब दीक्षा से है। वो कहते थे कभी नाराज नहीं होते थे, उसे प्रश्न को सीधा कर लेते थे, फिर उत्तर देते थे। तो सत्संगत संस्कृत कर अंता। अब बोले पुण्य कैसे शुरू करें, तो वही बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। बोले इसमें जब तक आप बीए पास नहीं होंगे आप इस काम में नहीं जा सकते। तो बोले ठीक है, बीए ही तो पास करनी है। हाँ, तो एंट्रेंस पास की कि नहीं की, तो वो तो अभी नहीं की, कि पहले एंट्रेंस पास करो। फिर एंट्रेंस पास करने गए तो बोले अभी मिडिल पास की कि नहीं की, कि वो भी नहीं की। अरे तो पहले प्राइमरी से शुरू करो ना भाई, जहाँ से की नहीं है और तुम अंत तक पहुँचना चाहते हो, तो पुण्य का पुंज तो इकट्ठा करना चाहते हो, पुण्य शुरू कहाँ से करें। तो कहते हैं पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम बचन वे प्रपद पूजा। पुण्य एक माने प्रथम, दूसरा कोई पुण्य शुरू में नहीं है नारायण। जो विप्र है, महाराष्ट्र ने विप्र शब्द का अर्थ किया है विद्वान ब्राह्मण। ब्राह्मण माने जो वेद को पढ़ा हो, जानता हो, रहस्य जानता हो। और विद्वान माने केवल व्याकरण से उसका
अर्थ कर देता हो, वो नहीं जो वेद के रहस्य को जानता है। नारायण, उसके चरणों की पूजा करो मन क्रम वचन से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। ये काकभूषुंडी जी ने पहले जन्मों में गुरु जी तो बना लिए ब्राह्मण को, लेकिन उनमें दोष दृष्टि रखी उन्होंने, तो कितने 27 जन्म और लेने पड़े ना। तो वो अभिमान के कारण वो पूजा जो है उनकी बेकार हो गई। लेकिन फिर भी बेकार नहीं हुई, क्योंकि गुरु जी का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज इसने अपराध किया है, ठीक है, लेकिन इसका भला होना चाहिए। पुण्य एक जग माऊ नहीं दूजा, मन क्रम बचन वे प्रपद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। उसके ऊपर देवता और मुनि सब अनुकूल रहते हैं, जो कपट छोड़ करके और ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करता है। यहाँ विप्र का मतलब विशेष प्रज्ञावान, ऐसा अर्थ आजकल लोग करते हैं। तो वो लोग वर्णाश्रम नहीं मानते ना, इसलिए अर्थ ऐसा कर लेते हैं। तो प्रज्ञा, विशेष प्रज्ञावान तो हैं, लेकिन जो परंपरा ही नहीं जानते हैं नारायण, उनसे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। वो तो अर्थ के 10 अर्थ, एक शब्द के 10 अर्थ करके बता देंगे आपको। तो कपट तज करके जो द्विज की सेवा करता है, वो यहाँ से पुण्य शुरू होते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे कि क्या पुण्य करें जीवन में। और वो पुण्य करते करते जब पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, तब आपको संत की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर संत जब मिल जाएंगे तो संस्कृति का अंत में हो जाएगा। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। एक गुप्त बात और कहता हूँ, हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूँ। ये भगवान राम बोल रहे हैं प्रजाजनों से कि शंकर भगवान के भजन के बिना मेरी कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अब इसकी बात कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि